जय हिंद। देखते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने जीके यानी कि जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो सीरीज शुरू की है, इनमें प्रश्न, उनके आंसर और जो आंसर जो सही है वो किस तरह सही हो जाएगा, उनका पूरे का थोड़ा थॉट्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो जरूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो को। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट जो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं आगे का सवाल। देखिए क्या है, देखिए थॉट्स है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा बहन गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया था और लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार उनका थॉट्स भी आपको बता रहे हैं। देखते हैं इस आगे का सवाल। देखिए क्या है, आगे का सवाल आपके सामने रहा। देखिए क्या है कि भारतीय भूमि क्या है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है वो ऑप्शन है क्या है? देखिए ऑप्शन है वो है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। और आगे देखते हैं आगे का। देखिए थॉट्स क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और आगे देखते हैं आगे का सवाल। देखिए क्या है, तो वो भी है। देखिए सवाल आपके सामने। देखिए कि भारत का दक्षिणतम क्या है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हो। तो कहाँ पर दोस्तों है? तो उनका आंसर आपके सामने। देखिए थॉट्स क्या है, देखिए आपके सामने। देखिए ये रहा, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चार ऑप्शन में तो सही आंसर हो जाएगा। और सही आंसर वो किस तरह है, देखिए उनका थॉट्स आपके सामने रख रहा है। देखिए क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इनका नाम है पिग्मिलियन पॉइंट था। क्या नाम था पहले? इनका नाम था पिग्मिलियन पॉइंट था। ठीक है, उनका थॉट्स है। और आगे देखते हैं आगे का सवाल आपके सामने। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। भारत की मुख्य भूमि क्या है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है। भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखिए चार ऑप्शन रखा है आपके सामने, उनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चार ऑप्शन ही रहा दोस्तों, हो जाएगा पंबलम चैनल। कौन सी है? पंबलम चैनल, वो उनको अलग करता है। ठीक है, और आगे का सवाल देखिए, यानी कि जो थॉट्स है वो आपके सामने। देखिए कौन अलग करता है, तो वो करता है पंबलम प्रकाश स्तंभ भारत के। कौन सा है? पंबलम प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के कहाँ पर है? भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। दो प्रकाश स्तंभों में से एक है वो। और सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल, कौन सी? पंबन चैनल प्रश्नोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। अब आगे देखिए आगे का सवाल। देखिए क्या है, 35वां सवाल है। क्या है? आदम का पुल। कौन सा है? आदम का पुल, यानी कि आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन सा है? तो वह है आपके सामने। देखिए चार पॉइंट रखा है। देखिए कौन कौन सा है आपके सामने रखा है, वो है भारत एवं श्रीलंका। देखिए कौन कौन सा है? भारत एवं श्रीलंका है। ठीक है, आगे का देखिए वो है उनका थॉट्स देखते हैं। देखिए थॉट्स क्या है, ये थॉट्स है तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर है। मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से भी बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूभाग से आपस में जोड़ता था। हिंदू हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना के दो सैनिकों दो सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। तो उनका पूरा थॉट्स है। अब देखते हैं आगे का सवाल। देखिए क्या सवाल है, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है?
तो वो कौन से किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है, देखिए आपके सामने है 4 ऑप्शन, देखिए कौन कौन सा है। तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार टापू। कौन सा है? अंडमान और निकोबार सही आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार हो जाएगा, लेकिन उनका सही जो थॉट्स है वो आपके सामने हम बता रहे। देखिए किस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए वो थॉट्स है, यानी कि 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि, यानी कि 10 डिग्री चैनल्स भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में से छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी है? लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री अक्षांश पर लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, इस प्रकार आगे का सवाल देखिए रहा आपके सामने। देखिए क्या है, यानी कि दक्कन पास किसके भी स्थित है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके सामने हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। कौन सा? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान उनका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान हो जाएगा, वो आंसर है। तो वो आंसर किस प्रकार आया है? तो देखिए उनका थॉट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए किस प्रकार है, तो हो जाएगा यानी कि दक्कन जलसंधि, यानी कि दक्कन पासेज भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप, कहाँ पर? रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 यानी कि 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम बंगाल में और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, वो उनका थॉट्स था। देखिए आगे का सवाल आपके सामने, देखिए रहा आपके सामने। देखिए क्या सवाल है। दीव एक द्वीप समूह है, तो वो किस प्रकार है? देखिए उनका कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों वो कहाँ है, तो दीव जो है वो एक द्वीप समूह है। वो कहाँ है? तो वो गुजरात के तट पर है। कहाँ पर है? वो गुजरात के तट पर है। कहाँ पर है? तो गुजरात के तट पर है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए उनका थॉट्स हम देखते हैं। देखिए थॉट्स क्या है, ये आपके सामने। तो थॉट्स हो जाएगा, दीव अपने खूबसूरत सी बीचेज, कौन सा है? द्वीप अपने खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में से बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक शोर पर स्थित है। ठीक है, और आगे का सवाल देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने। श्रीलंका को श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक यानी कि श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? तो देखिए कौन चैनल अलग करती है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रखिए। तो दोस्तों श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि है, वो भारत और श्रीलंका दोनों को अलग करती है, यानी कि क्या करती है? तो पृथक करती है। देखिए उनका थॉट्स क्या है, देखिए आपके सामने थॉट्स। तो थॉट्स में क्या कर रहे हैं, तो पाक जल जल मरुमध्य पाक जल मरुमध्य यानी कि अंग्रेजी जिनका नाम है पाक स्टेट, भारत के कहाँ पर है? तो भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप जो राष्ट्र है जिनका नाम है श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। उत्तर भी स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में, पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। भारत तथा क्या सवाल है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? दोस्तों जो हमारा देश भारत है, वो भारत तथा जो चीन देश है, उन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है, बनाने वाली जो रेखा है, उनको क्या कहलाता है? तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने, 4 ऑप्शन रखा है। तो दोस्तों उनको कहलाता है मेक मोहन रेखा। क्या कहलाता है? मेक मोहन रेखा कहलाता है, जो दोनों को अलग करती है। तो दोस्तों उनको थॉट्स क्या है, तो थॉट्स देखिए थॉट्स आपके बारे में आपके सामने रख के देखिए क्या है। तो दोस्तों मेक मोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के मेक मोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। 1937 में, कब? 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में
मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में पर दिखाया गया था दोस्तों इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे की जो हमारी जो सीरीज है वो चलती रहेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।